श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणीभिर्मध्यगौ। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जिनुतं शरण्यं नृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नीलाम्बुजस्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं प्राणो महासागरचारुजापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधारमण जय जय नवलकिशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। लाख बार हरि हरि कहे एक बार हरिदास अति प्रसन्न श्री लाडली सदा विपिन को वास। वृंदावन सोवन नहीं नंदगांव सो गाँव राधा श्री गोपी नहीं कृष्ण नाम सुनाम। तो आइए भगवान की परममयी कथा में प्रवेश करने से पहले कुछ क्षण हरिनाम संकीर्तन करते हैं। तत्पश्चात हम आज की कथा में प्रवेश करें। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद श्री राधे राधे गोविंद गोविंद दे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद दे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो राधा रानी सरकार की जय। तो आइए आज की कथा में हम प्रवेश करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हम सच्चिदानंद स्वरूप जो विश्व की उत्पत्ति पालन तथा संहार के कारण जो हमारे तीनों तापों का नाश करने वाले ऐसे हम श्री राधा और कृष्ण के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हैं। नैमिषेषोतमासीनं अविवाद्यमामतिं कथामृतरसास्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत्। भागवत जी में श्रोता और वक्ता के विचार। वक्ता कैसे हो? महामति प्रखर बुद्धि वाले, और श्रोता कथा सुनने में अत्यंत कुशल। नैमिषारण्य की पावन भूमि में जहाँ सिद्धों का दान देने वाली, जहाँ पूर्व काल में मनु महाराज और उनकी धर्म पत्नी सद्रूपा ने 23,000 वर्ष कठोर साधना करी। नैमिष तीर्थ की महिमा गाते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं। तीर्थवर नैमिष विख्याता अति गुणित साधक श्रीगाथा बसैता मुनि सिद्ध समाज तहाँ यह चलो मनुष्य। जहाँ मुनियों और सिद्धों का समाज बसता है, ऐसी पावन भूमि में कथा प्रदर्शन स्वादन में अत्यंत कुशल सौनक जी ने महामति
जी महाराज से प्रश्न किया। सौनक जी महाराज कहते हैं, अज्ञान दांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्याहि कथा सार मम कर्ण रसायन। सौनक जी महाराज सर्वप्रथम सूत जी महाराज की प्रशंसा करते हैं। हे सूत जी महाराज, हमें समस्त कथाओं का सार सुनाइए। विवेक की वृद्धि कैसे होती है, वैष्णव मोह माया से कैसे बचते हैं, और जो घोर कलिकाल में असली स्वभाव को प्राप्त कर चुके लोगों की शुद्धि कैसे हो, तथा कृष्ण प्राप्ति करने का परम शाश्वत साधन क्या है। विशेष प्रश्न पूछने के पहले ऋषि सौनक जी महाराज प्रशंसा करते हैं, प्रश्न पूछने के बाद भी प्रशंसा करते हैं। कहते हैं, यदि हमारे पास चिंता बड़ी हो तो हमें ज्यादा से ज्यादा पृथ्वी की संपत्ति दे सकती है, और यदि हमारे पास कल्प वृक्ष भी हो तो वह हमें स्वर्ग की संपत्ति दे सकती है। किंतु यह समर्थ सद्गुरु चाहे तो योगियों को भी परम वैकुंठ दुर्लभ की प्राप्ति हो जाती है। अर्थात चिंता बड़ी पृथ्वी की संपत्ति दे सकती है, और कल्प वृक्ष स्वर्ग की, गुरु वैकुंठ को ही प्रदान कर देते हैं। आपके प्रश्न से सूत जी महाराज कहते हैं, आपके प्रश्न से जगत का मंगल होगा। काल रूपी सर्प के मुख में ग्रास होने के कारण उत्पन्न भय का नाश करने के लिए श्री सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन किया। कालव्यालपग्रास प्रासनिरासये तवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम्। जब जीवों के जन्म जन्मांतरों के कल्प कल्पांतर के युग युगांतर के पुण्य उदय होते हैं, तब जाके उन्हें श्रीमद् भागवत कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। सूत जी महाराज, परीक्षिते कथं भक्तुं सारां संस्थिते युगे सुधा कुंभाग्रे त्वैव देवास्तत्र समागमन्। जब श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत कथा सुना रहे थे, तब सब देवता अमृत का कलश लेकर वहां आए। अपना काम बनाने में निपुण देवताओं ने सुखदेव जी को प्रणाम करके कहा कि यह सुधामृत आप परीक्षित को पिला दीजिए, जिससे उनकी मृत्यु नहीं होगी, और ये कथामृत आप हम सबको पिला दीजिए। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा कवचा क्वा हरिमान ब्रह्मणा तो विचारेवं तदा देवान् जानासाम्। संसार में कहाँ तो अमृत और कहाँ कथामृत। जैसे कांच और मणि की तुलना नहीं हो सकती, वैसे सुधामृत और कथामृत की भी तुलना नहीं हो सकती। यही सोचकर श्री सुखदेव जी महाराज ने देवताओं की हंसी उड़ाई और सुधामृत क्या है, सीमित और बेस्वाद, और कथामृत असीमित। कथामृत ऐसे पीते रहो, जब तक पीते रहो तक, जब खुद रसमय हो जाओ तब तक पीते रहो। और कथामृत सुस्वाद, असीमित और मोक्ष की प्राप्ति भी। अमृत पीने के बाद भी एक न एक दिन तो मरना पड़ता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्रों की मौत हो जाती है। तब सुखदेव जी ने अधिकारी जानकर श्री सुखदेव जी ने देवताओं को इस भागवत मृत का दान नहीं किया। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी ने सत्य तुला
पर भागवत को रखा और अन्य ग्रंथों को एक तरफ रखा, एक तरफ भागवत जी को। तब भागवत जी का भारी पढ़ना। फिर ब्रह्मा जी महाराज उद्घोष करते हैं, मेनिके भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलो पठनात् श्रवण सद्यो वैकुंठम फलदायकम। यह श्रीमद् भागवत साक्षात भगवत स्वरूप है। कलयुग में यह पढ़ने और सुनने वालों को मुक्ति का दान कराने वाला है। सौनक जी महाराज कहते हैं, जब श्रीमद् भागवत कथा की इतनी महिमा है तो कथा 7 दिन में ही क्यों सुनाई जाती है। सूत जी महाराज कहते हैं, यद्यपि श्रीमद् भागवत कथा तो नारद जी ने ब्रह्मा जी से ही सुन लिया था, लेकिन सप्ताह श्रवण की विधि सौनकादि ऋषियों ने बताई। एकदा हि विशालायां चत्वारिंशयोमला सदसंगार्थं समायाता दद्रसस्तुत्र नारदम्। एक बार विशालापुरी में सनकादि ऋषियों ने नारद जी को देखा। तब कुमारों ने कहा, कथं ब्रह्मण दीनमुखा कुतश्चित्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते पुत्र कुतश्चागमनं भव। हे ब्राह्मण, आपका मुख उदास क्यों है? आप चिंता से व्याकुल क्यों हैं? आप कहाँ जा रहे हैं और आप कहाँ से आ रहे हैं? नारद जी महाराज, इस समय आप ऐसे लग रहे हैं मानो किसी दरिद्री का धन लूट लिया गया हो। यह उचित नहीं है, क्योंकि वैष्णव का धन तो राधा नाम है। रसिक संसारिक धन को अपना धन मानते हैं। कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो जानिए जापे राम नाम धन होए। हमारो धन राधा से राधा से राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, धन राधा 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 राधा, टोरे मन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, जपोरे मन राधा 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 राधा, जपोरे मन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा राधा राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, हो राधा रानी सरकार की जय। नारद जी कहते हैं, हे कुमारों, हम भी आपके ही जैसे सत्संग प्रेमी हैं। हरि कथा ही आप चारों का व्यसन है। आशा आशा वसन व्यसन याति नहीं, रघुपति चरित कहाँ होई कहाँ सुनहि। सत्संग की इच्छा से हम पृथ्वी लोक आए, किंतु यहाँ पर कहीं भी हमारे मन को शांति नहीं मिली। पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुवंदनम। इस कलिकाल में न तो सत्य, तप, शौच, दया, दान चला ही नहीं गया है। सत्यम नास्ति तपः शौचं दयादानं न विद्यते, उदरः वर्णो जीवा वारका कोटवासिणम्। ईश्वर को शीघ्र प्रसन्न करने के लिए 3
दया, संतोष, इंद्रिय निग्रह, दया का अभाव कलयुग में धर्म का आवश्यक अंग, दान का अभाव कलयुग में जीव मात्र का कलयुग में सिर्फ एक ही धर्म, पेट भरना। मातु पिता बालक में बोलाए, उदर भरे सोई धर्म सिखाए। साधु संत पाखंड में रत हो गए हैं। मिथ्यारंभ दंभ व्रत सोई, ताकहु संत काहे सब कोई। सोई सयान जो कर धन्यहारी, जो कर दंभ वो बड़े आचारी। कलयुग में संत आडंबरी हो गए हैं। जो भोले भाले भावुक भक्तों का धन हरण करना जानते हैं, उन्हें कलिकाल में समझदार कहा जाएगा, और जो उसे ही समझदार कहा जाएगा। जो आडंबरी होंगे उन्हें आचारी कहा जाएगा। इस कलयुग में लोग बाजारों में अन्न बेचते हैं, ब्राह्मण वेद बेचते हैं, और स्त्रियां वेश्यावृत्ति से अपना निर्वाह करती हैं। इस प्रकार कलयुग के दोष को देखता हुआ मैं भगवान की क्रीड़ा स्थली श्री राम वृंदावन पहुंच गया। वहां मैंने देखा एक युवती स्त्री दो वृद्ध पड़े हुए हैं। स्त्री बोली, भो भो साधु चरन्तिश्च मच्चिन्तामपि नाशय, दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहनं परम। तुम कौन हो? ये दोनों तुम्हारे कौन हैं? और ये कमल नयनी देवियां कौन हैं? आप विस्तार से अपना दुख का कारण बताइए। अहम भक्ति ख्याता इमे कन्यावतो, ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे नजरो। मेरा नाम भक्ति है। ये दोनों मेरे पुत्र हैं। ज्ञान और वैराग्य समय विपरीत होने के कारण ये दोनों वृद्ध हो गए। उत्पन्ना द्रविड़े सा वृद्धिं कर्नाटके गता, क्वचित् महाराष्ट्रे गुर्जरे तीर्थतां गता। मेरा जन्म दक्षिण भारत में हुआ, कर्नाटक में मेरा पालन पोषण हुआ, महाराष्ट्र में मैं कहीं कहीं सम्मानित हुई, किंतु कांचन लोभी गुजरात प्रदेश तक आते आते मैं नष्ट भ्रष्ट हो गई। और वृंदावन में आकर मैं तो सुंदर हो गई, लेकिन मेरे पुत्रों को कोई यहाँ भी नहीं पूछता। अगर आपने मेरे पुत्रों को स्वस्थ नहीं किया तो इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते, मैं यह स्थान छोड़कर विदेश चली जाऊंगी। तब नारद जी महाराज कहते हैं, सुस्वावरितावारे युगोऽयं तरुणकले, तेन युक्तः सदाचारो योगमार्गतमांसि च। देवी, इस युग का धर्म ही यही है। इस कलिकाल के कारण सदाचार योग तप सब नष्ट हो गए हैं। वृंदावन धाम धन्य है, जिसके सहयोग से तुम नियुक्ति हो गई। श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, रटे राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन
धाम अपार रटे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे श्री वृंदावन धाम और रटे जा राधे राधे श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो राधा रानी सरकार की जय। इस प्रकार राजा परीक्षित ने इस अपवित्र कलयुग को रहने ही क्यों दिया और श्री हरि से अधर्म कैसे देखा जाता है। नारद जी कहते हैं राजा परीक्षित ने कलयुग को इसलिए छोड़ा क्योंकि इसमें एक महान गुण है। यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत् फलं लभते सम्यक् फलोके सब कीर्तना। रही बात भगवान से ये सब कैसे देखा जाता है तो यह कलयुग का धर्म स्वभाव ही है। तब भक्ति महारानी नारद जी की स्तुति करती हैं। जयति जगति मायां यस्य कायादमस्ते वचनरचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुवदपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं धर्मपुत्रं नतास्ति। आप धन्य हैं, आप जैसे साधुओं के दर्शन लोक में समस्त सिद्धियों का कारण होता है। मानस में श्री गोस्वामी जी लिखते हैं सरदा तपानी सी ससी उपहरणी संत दरस जिमी पाता गुरनी। आपके एक उद्देश्य से प्रहलाद जी ने माया पर विजय प्राप्त कर ली, ध्रुव जी ने ध्रुव पद प्राप्त कर लिया। हे मंगलमय ब्रह्मपुत्र, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। नारद जी महाराज कहते हैं वृथा खेद से वाले अहो चिंता पुरोगमन श्री कृष्ण चरणाम्भोजं स्मर दुःखं गमिष्यति। चरणों का आश्रय लो, दुख अपने आप ही दूर हो जाएगा। भगवान के चरणों का आश्रय लो, दुख अपने आप ही दूर हो जाएगा। यदि मैंने तुम्हें लोक में प्रतिष्ठित नहीं किया तो मैं हरि का दास नहीं हूँ। मुखम संयोज्य कर्णान्ते शब्दमुच्चैः समुच्चयात् ज्ञानलब्धतां शीघ्रं रे वैराग्य प्रबोधताम्। नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य के कान के पास आए, जाकर बड़ी जोर जोर से चिल्लाकर कहा हे वैराग्य उठो, हे ज्ञान उठो, हे वैराग्य उठो। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठे मुहुर्मुहुः। नारद जी ने बार बार वेद वेदांत और गीता का पाठ किया। एक क्षण के लिए ज्ञान और वैराग्य जागते और फिर मूर्छित हो जाते। तब आकाशवाणी हुई ब्रह्मवाणी तदेव भुम्ना ऋषि विद्यतामिति उत्तमः सबलस्येयं भविष्यति न संशयः। हे नारद जी महाराज, आपका प्रयास सफल होगा, इनमें कोई संशय नहीं, किंतु आप सत्कर्म का पता लगाइए। नारद जी सत्कर्म का पता लगाने चले तो किसी ने कहा इसका पता लगाना असंभव है, किसी से कहा समझ से परे कोई और हो गए, और कितने महात्मा आश्रम छोड़कर भाग गए। तीनों लोक में हाहाकार मच गया। जब वेदांत के उद्घोष से ज्ञान वैराग्य स्वस्थ नहीं हुए, दूसरा कोई उपाय नहीं।
नारद जी महाराज कहते हैं, मैं सोचा अब कोई उत्तर नहीं दे पा रहा, तो अब मैं सीधे भगवान बद्री विशाल से पूछूंगा, किंतु आप मिल गए। नारद जी महाराज कहते हैं, आप तो पूर्वजों के भी पूर्वज हैं और आप कोई सामान्य महापुरुष नहीं हैं। आप देखने में बालक हैं पर पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। सदा वैकुंठ निलया हरि कीर्तन तत्परा लीला सोन्मत्ता कथा मात्र जीवना। आप सदा वैकुंठ में रहते हैं, सदैव हरि कीर्तन करते हैं, तत्पर रहते हैं। कथा ही एक बार आप लोगों का जीवन है। ब्रह्मानंद सदा लीना देखत बालक बहुकालीना असावसन व्यसन याति नहीं रघुपत चरित होई ना सुनहि। मां चित्ता गुरुदेव श्री हर चित्ता समावा उपाय सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एव हि। हे देवर्षि, आप चिंता न करें, बड़ा ही सरल उपाय है। श्रीमद्भागवत ही सत्कर्म है जिसके अनुष्ठान से ज्ञान और वैराग्य दोनों स्वस्थ हो जाएंगे। श्रीमद्भागवत कथा के पश्चात ज्ञान और वैराग्य से संयुक्त भक्ति घर घर और जन जन में विहार करेगी। नारद जी महाराज कहते हैं, जब वेद वेदांत के उद्घोष और बार बार गीता पाठ से वे नहीं जागे तो भागवत प्रवचन से कैसे जागेंगे। तो सनकादि महाराज कहते हैं, श्री भागवत वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। जैसे वृक्ष में जड़ से लेकर तन तक अंतिम भाग तक रस विद्यमान रहता है, किंतु चखा नहीं जा सकता, लेकिन फल रूप में परिणित होने पर वही रस सबके लिए सुलभ हो जाता है। जैसे दूध में घी, तो आप पूरी छान रहे हैं तो कह रहे कि घी तो दूध से ही निकलता है, तो दूध डाल देंगे उसमें, कहेंगे इससे ही छन जाएगा पूरी, तो दूध भी खराब हो जाएगा और घी भी। और एक में चीनी, तो चीनी से तो मिठाइयाँ तैयार होती हैं, लेकिन अगर गन्ने के रस से आप लोग मिठाइयाँ तैयार करेंगे तो वो सही नहीं लगेगा, किसी के मन को नहीं भाएगा। नारद जी महाराज कहते हैं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्पितेन सत्संगं चलते पुरुषो यथा वै अज्ञानहेतुकृतमोहमत् कारणं संविधाय हि तदोदयते विवेकः। जब बहुत जन्मों के संचित पुण्य उदय होते हैं तो सत्संग की प्राप्ति होती है। तब अज्ञान के कारण उत्पन्न मोह और अंधकार अज्ञान का नाश करके विवेक उदित होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम विवाह बिनु सुलभ न सोई। कुमारों ने कहा, हे नारद जी महाराज, सुनो, गंगा द्वार समीप आनंद नाम का तट है, तो आप द्वारा ही ज्ञान यज्ञ कर्तव्य आवश्यक ही। विशेष रूप से हरिभक्त हरिद्वार कहते हैं और शिव भक्त हरिद्वार। व्यास जी ने ना हरिद्वार लिखा ना हरिद्वार, बल्कि उन्होंने लिखा गंगा द्वार, क्योंकि गंगा मैया का संबंध हरिहर दोनों से है।
हरि के चरणों से आए हैं और हर के सर से निकली है जटा में। तब इतना कहकर सरकार ने नारद जी के साथ गंगा तट हरिद्वार आए। तीनों लोगों में हल्ला मच गया। श्रीमद् भागवत रूपी अमृत का पान करने के लिए रस लपट वैष्णव भागने लगे। जो हमारे अभिमान के नहीं आ रहे थे उनको भृगु जी महाराज समझा के ले आ रहे थे। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याः समन्मात्रेण हरिश्चित्तं समावः। श्रीमद्भागवत पुराण की कथा सदा सेवन के योग्य है, जिसके सुनने मात्र से श्री कृष्ण चित्त में आकर बैठ जाते हैं। न गंगा न गया काशी पुष्करं न प्रयागं सुख शास्त्र कथायाश्च फले समताम्नये। गंगा न गया और न काशी न पुष्कर न प्रयाग भी श्रीमद्भागवत कथा की फल में बराबरी नहीं कर सकती। इस प्रकार सरकारी भागवत जी की महिमा का गान कर रहे थे कि इतने में भक्ति महारानी पुत्रों के साथ प्रकट हो गए। भक्ति सुतौ तौ करुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विलासे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मौरुधन्ते। भक्ति महारानी बार बार हे कृष्ण हे गोविंद हे मुरारी भगवान के सुंदर नाम का गायन कर रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय हो। मुनियों के मध्य ये चर्चा का विस्मय बढ़ गया। तब सरकारी ने कहा अभी ये कथा के अर्थ से निकली है। भक्ति महारानी ने कहा मैं कहाँ बैठूं। सरकार ने कहते हैं आप सदैव इन वैष्णव के मन में निवास करें। समस्त लोगों में निर्धन व्यक्ति भी भाग्यशाली हैं जिनके हृदय में भगवान श्री कृष्ण की अन्य भक्ति निवास करती है। श्री हरि वैकुंठ छोड़कर उनके हृदय में अपना घर बना लेते हैं। नारद जी ने जब देखा कि भागवत महात्म सुनने मात्र से ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो गए, तब नारद जी भागवत सुनने से कैसे पापी तर सकते हैं। जो मनुष्य हमेशा पाप करते रहे, नित्य दुराचार में तल्लीन हो, क्रोधी कुटिल व कामी है, वह भी इस सप्ताह यज्ञ से पावन हो जाते हैं। नारद जी महाराज कोई उदाहरण देकर समझाइए। तुंगभद्रा तटे
सुंदर नगर था। उस नगर में दूसरे सूर्य के समान विद्वान आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहते थे। वे तेजस्वी ब्राह्मण त्रिकाल संध्या करते थे। उनकी धर्म पत्नी, जिनका नाम धुंधली था, धुंधली संसारिक बातों में रत रहती थी, बहुत बोलने वाली, घर के काम में तेज झगड़ालू थी। प्रेम पूर्वक निवास करते हुए यौवन ढल जाने पर भी जब उनके कोई संतान नहीं हुई, तब एक दिन पंडित जी आत्महत्या करने के लिए तालाब के पास पहुंचे और जोर जोर से रोने लगे। तभी वहां एक सन्यासी आए और वह आए और उन्होंने पंडित जी से पूछा, हे ब्राह्मण, आप क्यों रो रहे हैं? तुम्हें कौन सी चिंता है? हे ऋषि, मैं रो रहा हूँ अपने पूर्व जन्म के किए पापों पर, जिनके कारण मुझे इस जन्म में कोई संतान नहीं है। संतान से रहित घर को धिक्कार है, संतान से रहित जीवन को धिक्कार है। अरे कहाँ तक कहूँ, संतान से रहित कुल को धिक्कार है। वलिष्ठा कर्मणो गति विवेकं तो समासाद्य तद संसार वासनम्। हे ब्राह्मण, देवता, संतान पाने के मोह को छोड़ दो। प्रारब्ध में जो लिखा है वही मिलेगा। सत्व जन्मवधि पुण्य पुत्रो नहीं उचा। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मैं आपके प्राण, एक जन्म तो क्या, आपके 7 जन्म तक पुत्र नहीं होंगे। तब ब्राह्मण कहे कि अगर आपने मुझे पुत्र नहीं दिए तो मैं आपके चरणों के बाद अपना प्राण त्याग दूंगा। संत ने एक फल दिया है और कहा, इसे अपनी पत्नी को खिला देना। पंडित जी ने प्रसाद लाकर अपनी पत्नी को दिया। पंडित जी फल देकर कहीं चले गए तो धुंधली अपने सखी के आगे रो रो कर कहने लगी, फल खाने से गर्भ रहेगा, पेट बढ़ जाएगा, भोजन कम होगा और फिर वह होता कमजोरी में घर के काम कैसे होंगे। गांव में अचानक डकैती पड़ गई अथवा शिशु तिरछा हो गया तो मेरा तो मरना हो जाएगा और सारा धन मेरी ननद उठा ले जाएगी। एक दिन धुंधली की बहन आई। सारा समाचार पाकर उसकी बहन ने कहा, तू चिंता मत कर, मुझे गर्भ है, पैदा होते ही मैं उसे तुझे दे दूंगी। धुंधली के पुत्र का नाम धुंधकारी और जो सब अफल दिया हुआ दे दूंगी। तब धुंधली के पुत्र का नाम धुंधकारी और संत का दिया हुआ फल धुंधली ने गाय को खिला दिया। उसने भी एक पुत्र हुआ जिनका नाम गोकर्ण पड़ा। बोलिए श्री गोकर्ण जी महाराज की जय हो। कियत् कालेन तौ जातौ सर्वौ गणयातो गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाफला। समय बीतने के साथ दोनों को ख्याति मिली। एक विख्यात दूसरा कुख्यात निकला। धुंधकारी स्नान शौच क्रियाहीन, चोर, हिंसक और साव के हाथ से भोजन करता था। उसने वेश्या के संग से पिता का सारा धन नष्ट कर
पुनः आत्महत्या करने का मन बना लिया। तभी गोकर्ण जी महाराज अपने पिता के पास आए और अपने पिता को बड़ा सुंदर उपदेश दिया। देहेस्तिमान सरुधिरे हिमतिं त्यजत्वा जाया सुतादिषु सदा ममता विमुच्य पश्याइदं जगदिदं क्षणं कनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। हे पिताजी, यह अभी अंतिम त्यज आप हड्डी मांस और रक्त के बने शरीर के विषय में अभिमान को छोड़ दीजिए और देह के नातों से ममता का त्याग कर दीजिए। इस संसार में अनित्य समझिए और वैराग्य रस के रसिक हो जाइए। इस संसार में दो ही रस्सियां हैं जीव के बंधन का कारण, पहला अहंता, दूसरा ममता। आप शरीर के प्रति अहंता और उसके नातों के प्रति ममता का त्याग कर दें। सांसारिक प्रवचनों का त्याग कर आप निरंतर परम धर्म का सेवन करें। विषयासक्ति को त्याग कर संत जनों की सेवा करें। दूसरों की अच्छाई बुराई से मन को हटा लें और कथा रस का निरंतर पान करें। भागवत जी के दसम स्कंद का नित्य पाठ करने से पंडित जी का तो कल्याण हो गया और उनकी माता धुंधली की कुएं में गिरने से मृत्यु हो गई। गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा को चले गए। अब धुंधकारी घर में 5 वेश्याओं के द्वारा धुंधकारी की सोते समय निर्मित पूर्वक हत्या कर दी गई। गोकर्ण जी के द्वारा गया में श्राद्ध हुआ। गोकर्ण जी के घर आना पर धुंधकारी का रूप बदल के गोकर्ण जी को दिखा। गोकर्ण कभी धुंधकारी, कभी भैंस बन जाता, कभी भेड़, कभी बकरी, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, ऐसे बनता है। तब वो धुंधकारी बोल नहीं मारा था तो गोकर्ण जी महाराज मंत्रित जल को धुंधकारी जी के ऊपर छिड़कते हैं। फिर अहम प्रागापदियोस्मिन् धुंधकारेति नामता स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मस्त्वं नासितं मया। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, मैंने तो तुम्हारा गया जी में श्राद्ध किया था। धुंधकारी कहता है, भैया गया जी ने आप एक नहीं अगर 1000 बार भी श्राद्ध करेंगे तो मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। तब गोकर्ण जी ने भगवान सूर्य से धुंधकारी की मुक्ति का उपाय पूछा। भगवान सूर्य ने कहा, आप श्रीमद् भागवत सप्ताह का वचन करें। गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत का आयोजन किया। 7 दिन में 7 बांस की 7 ग्रंथियां फट गई। उसमें से धुंधकारी दिव्य रूप धारण कर प्रकट हुआ। धन्या भगवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी सप्ताहो विधमाधन्या कृष्णलोक फलप्रदा। जब धुंधकारी भगवान के दिव्य लोक जाने के लिए विमान पर बैठने लगा तब गोकर्ण जी ने भगवान के पार्षदों से पूछा कि महाराज या तो निर्मल मन वाले इतने श्रोता बैठे हैं, फिर आप एक ही विमान लेकर क्यों आए? भगवान के पार्षदों ने कहा, हे गोकर्ण जी महाराज, यह बैठे हुए सभी श्रोताओं कथा सुनी किंतु मनन नहीं किया। बाद में सावन के महीने में पुनः गोकर्ण जी महाराज श्रीमद् भागवत कथा
का अनुष्ठान किया। इस बार तो जितने श्रोता थे उतने विमान प्रकट हो गए। साक्षात श्री हरि प्रकट हो गए और उन्होंने वो वरण जी को अपने हृदय से लगा लिया।